हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता ही है, हमने एक नई सीरीज चलाई हुई है पॉलिनोमियल से। उसका पार्ट 8 है। जिसने भी पुराने पार्ट्स नहीं देखे, प्लीज वो एक बारी पुराने पार्ट जरूर देख ले। और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, ये पॉलिनोमियल्स में भी तुम काउंट कर सकते हो, या इस टॉपिक को तुम पॉलिनोमियल्स में काउंट नहीं भी कर सकते, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो है ना, ये एक तरीके से बेसिक्स में आ जाता है नंबर्स के। यहाँ पे क्या होता है भाई, इसके अंदर हमारे पास कुछ आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब कुछ एक मतलब छोटा सा रिजल्ट कह सकते हो, जो तुम्हारे बहुत काम आ सकता है कैलकुलेशन आसान करने के लिए। सॉर्ट ऑफ इनको यूज करते हैं हम किस लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता ये, है ना। ठीक है। ये कहता है कि मेरे पास यहाँ पे ना, पहले तो दो वेरिएबल है ए और बी। यहाँ पे दो वेरिएबल है ए और बी। ठीक है। ठीक है। ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है। यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। अभी सॉर्ट ऑफ के लिए हम इनको वेरिएबल मान के चलते हैं, क्यों, नंबर होते तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अभी हम इनको एक दूसरे का अलग अलग मान के चलते हैं, ए अलग है बी अलग है। ए की वैल्यू निकल जाएगी, बी की वैल्यू निकल जाएगी, वो सब बाद की बातें हैं। ठीक है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी की पावर टू। ए प्लस बी की होल पावर टू। इसके इज इक्वल्स टू में ये दिया हुआ है क्या, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले ये देखो, ये आया कहां से, है ना। मैं तुम्हें कोशिश करूंगा ये समझाने की, ये आई कैसे, मतलब प्रूफ कर दूंगा एक दो का। और बाकी बनेंगी कैसे इनसे वो बता दूंगा, ताकि तुम्हें ज्यादा याद ना रखना पड़े। पर ये जो लेक्चर भैया, जो जितना ज्यादा इन आइडेंटिटीज को याद करेगा, वो पेपर में उतनी जल्दी और उतनी ही बिल्कुल सही फॉर्म में उसको अप्लाई करेगा और अपना आंसर सही निकालेगा। अदरवाइज तुम करोगे इसमें गलती, क्या कुछ प्लस माइनस का साइन भूल जाओगे, याद करके जाओगे तो वहां पे हो जाएगी तुम्हारी गलती। तो कोशिश करना कि याद ना रखनी पड़े ज्यादा, पर जो भी याद रखा हो वो बिल्कुल एग्जैक्ट याद हो। चलो ठीक है। देखो भाई, ए प्लस बी की होल पावर टू। किसी की भी पावर टू का क्या मतलब है सर, किसी की भी पावर टू का मतलब है खुद को खुद से मल्टीप्लाई। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करा गया होगा। क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई करो, दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करोगे, ए की ए से ए स्क्वायर, फिर ए की बी से प्लस ए बी। क्लियर, यस सर। प्लस फिर बी की ए से क्या बनेगा, बी ए, प्लस फिर बी की बी से क्या बनेगा, बी स्क्वायर। अब पूरा क्या बन जाएगा भाई, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी और बी ए पे दो नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो वो भी क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ए बी और बी ए दोनों सेम होते हैं, तो हम दोनों को ए बी लिख लेते हैं। तो ए बी प्लस ए बी, टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर। देखो क्या यही बन गया। क्लियर। अब देखो भाई, प्लस का तो तुम है ना याद भी कर सकते हो, या ऐसे तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम याद रखो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। कैसे भी याद रखो, प्लस के साइन आगे पीछे घुमा सकते हो। क्लियर। सर माइनस की भी याद रखनी पड़ेगी, माइनस की कभी भी याद नहीं रखनी होती। क्यों, कैसे हो जाएगी भाई माइनस की, तुम्हें एक बात बताओ, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यस सर। ये जो माइनस का साइन है, इसको मैं तुमसे कहूं प्लस का बना दो, कैसे बनाओगे सर, ये माइनस है ना, बी के पास भेज देंगे। इसको ऐसे नहीं लिख सकता, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। जल्दी से बोलो यस और नो। यस सर। ऊपर वाली आइडेंटिटी और नीचे वाली आइडेंटिटी को देखो जल्दी से, क्या लग रहा है सर, यहाँ पे जो बी है ना वो प्लस का है, यहाँ पे जो बी है वो किस चीज का है, माइनस का है। ऊपर वाली ही आइडेंटिटी में बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो। तुम्हें कभी भी कोई आइडेंटिटी माइनस वाली याद नहीं रखनी पड़ेगी इस तरीके से। बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, सर ए तो ए ही रहेगा, तो ए स्क्वायर है, ठीक है। टू ए बी, टू इंटू ए, बी हो गया माइनस, तो टू इंटू ए इंटू माइनस बी क्या बन गया, माइनस टू ए बी। यस सर, समझ गए। बी स्क्वायर भैया, माइनस बी की पावर टू, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो बी स्क्वायर। क्लियर, समझ गए। ये भैया स्टार्ट 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 बहुत ही ज्यादा काम की कोई प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, तो मैं सबसे नंबर वन पे रखूंगा इस वाली को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कैसे भी रख लो, किसी को आगे पीछे दोनों मल्टीप्लाई में है। समझ गए, समझ गए। इसके बाद क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितने वेरिएबल है भाई, तीन। ए है, फिर बी है और फिर सी है भैया, पावर टू है, तो सर ए प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी से करोगे तो क्या आएगा, मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है। क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। क्लियर, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे सर माइनस के साइन आ गए भैया, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। बी को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस बी से। सी को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस सी से।
जो आएगी वो तुम्हारा आंसर। देखो ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर सर पावर 2 है, हमने पढ़ा हुआ है नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर हो तो आउटपुट पॉजिटिव आती है, ये बात तुम्हें याद भी होगी कि कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर रखोगे तो वो तुम्हें हमेशा आउटपुट पॉजिटिव नंबर देगा। क्लियर? तो ये आ गया बी स्क्वायर, और सी भी नेगेटिव है तो उसकी भी पावर 2 है तो वो भी प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, बी नेगेटिव है तो 2a पॉजिटिव है इंटू बी नेगेटिव, क्या आएगा सर नेगेटिव, नेगेटिव 2ab। क्लियर? फिर बी भी नेगेटिव सी भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे पॉजिटिव, तो देखो प्लस 2bc। फिर आएगा ए पॉजिटिव सी नेगेटिव, देखो नेगेटिव। क्लियर? क्या होता है, बस नेगेटिव वाले जो है उनको पॉजिटिव से कोशिश करो कि पॉजिटिव वाली याद रखना और नेगेटिव वाले को बना लेना पॉजिटिव जैसा। क्लियर? सर ये तो लिखा है एक्स प्लस से प्लस एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो भाई, एक्स की एक्स से एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की बी से बी एक्स, फिर एक्स की ए से ए एक्स। दोनों में से हमें पता है कि पोलिनोमियल में अगर एक्स है एक वेरिएबल, अगर मैं उसे एक्स वेरिएबल मान लूं तो लाइक टर्म्स हो जाएंगी, और लाइक टर्म्स हो जाएंगी तो ऐड हो जाएंगी। क्या बन गया, ए प्लस बी एक्स, और ये बन गया ए बी मल्टीप्लाई होकर। क्लियर? तो ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस बी से, क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, कोशिश करना भाई याद हो जाए, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि तुम बैठ के पहले आइडेंटिटी निकालो फिर बैठ के तुम उस क्वेश्चन को सोल्व करो। डायरेक्ट कोशिश करेंगे हम याद रखें, एक दो बार लिख लेना, इस वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसको अपने नोट्स में चिपका लेना। ठीक है, एक बार मैं लिखने के बाद इसको साफ कर दूंगा ताकि तुम आराम से स्क्रीनशॉट ले पाओ। ठीक है, इसके बाद क्या है भैया, ए माइनस, सर माइनस वाला तो याद नहीं करना, जहां भी प्लस का बी है बी को माइनस से रिप्लेस कर दो। देखो भाई बी को माइनस से रिप्लेस करोगे सर माइनस का हो जाएगा, 3b की पावर 2, नेगेटिव नंबर की भी इवन पावर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, आ गया। और बी की पावर ओड है, नेगेटिव नंबर की पावर ओड नेगेटिव देगा, बाहर नेगेटिव है। क्लियर? क्लियर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछने, अगर कोई क्वेश्चन तुमसे पूछेगा तो वो यहाँ से भी पूछ सकता है। पहले नंबर पे मैं इसको रखूंगा तो दूसरे नंबर पे मैं इसको रखूंगा भाई, इन दोनों को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्या कहती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ध्यान से देखो, जो ये वाली आइडेंटिटी ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, लेकिन इसके अंदर बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो तुमसे ये बीच वाली टर्म पूछ लेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब तुम बैठ के सोचते रहो क्या करना है, डायरेक्ट याद रखेंगे, पहले तो ए प्लस बी, डायरेक्ट पहले तो आएगा ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उल्टा साइन, अगर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का ए बी, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे प्लस का ए बी, और आगे वही साइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ए क्यू प्लस बी क्यू में पहले तो ए प्लस बी खुद आएगा, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में नेगेटिव अपोजिट साइन, बीच में पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ, बीच में नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ ए बी। क्लियर? ये लास्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, एक काम करता हूँ, इनको मैं हटा देता हूँ ताकि तुम एक आराम से स्क्रीनशॉट ले सको, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें ज्यादा कुछ करना ना पड़े। स्क्रीनशॉट लो, इनको अपने दीवार पे चिपकाओ, नोटबुक में रखो, चाहे कुछ भी करो, बस इनको याद कर लो, अपने दिमाग में रखना, बाकी तुम कहीं भी रखो, उसके अलावा ये लो स्क्रीनशॉट ले लेना ना। चलो आगे, इनको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं वो दिखाने वाला हूँ मैं तुमको। तुमसे कहता है 102 की पावर 2, 102 की पावर 2, सर ऐसे कर दूंगा, 102 को 102 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, करो भाई, टाइम तो लगेगा ना, 102 को 102 से मल्टीप्लाई करते हैं टाइम। आज 3 पूछ रहे तो बाबा फिर और ज्यादा टाइम लगा देंगे हम, हमारा क्या, हमारे पास टाइम ही टाइम। अरे भाई 1 मिनट होगी, एक क्वेश्चन होगा, अब 1 मिनट लगाओगे तो हो गया काम, टाइम भी तो बचाना है ना इसे क्वेश्चंस पे। तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सोल्व करें, जल्दी से सोचो इसको क्या लिख सकते हो। ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर तुम्हें डायरेक्ट याद है, सर ये 102 है, अगर मान लो मैं कहूँ 2 और 2 का मुझे याद है 2 3 का, तो भैया ऐसे थोड़ी होगा। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम बन जाए 102 और तुम्हें उनका स्क्वायर भी याद हो। सर मुझे 10 का स्क्वायर याद है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 100 का स्क्वायर होता है कितनी जीरो, तुम्हें पता है 100 को 100 से मल्टीप्लाई, और मैंने बताया था जितनी जीरो है यहाँ पे डबल हो जाएंगी, 2 3 4 जीरो। क्लियर? समझ गए? अब देखो बढ़िया सा लॉजिक, इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 2, जल्दी से बोलो भाई, 100 प्लस 2 का स्क्वायर, सर ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू 2। भैया जल्दी हो रहा है, सच बता रहा हूं मैं, बहुत टाइम बचेगा तुम्हारे से। 2ab क्या होगा, 100, 1000 प्लस 4 प्लस
400। यस और नो? यस सर। ऐड कर दो भाई, ऐड कर दो, बस आ गया आंसर। ये लो, सबसे पहले लास्ट में आएगा 4, फिर एक 0, फिर 4, कितने टर्म हो गई? 1 2 3, 3 हो गई, फिर 0 और फिर 1, आंसर आ गया। करके देख लो भाई मल्टीप्लाई। तो कोशिश करेंगे जल्दी से आइडेंटिटी बना के उसके सोल्व करें, ज्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करें। 151 इंटू 149 को मल्टीप्लाई कर दो। कर दो सर, कर देंगे मल्टीप्लाई, करो बैठ के। लगेगा ना टाइम, गलती हो जाएगी पहले तो, मैं तुमसे गारंटी दे रहा हूँ, तुम आधे तो गलती कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई को। तो अपना टाइम बचाएं, प्लस में अपनी थोड़ा सा क्या होता है, कैलकुलेशन में किसी से भी गलती हो सकती है, चाहे किसी की कितनी भी स्ट्रांग हो, गलतियां किसी से भी हो सकती है। इसलिए गलतियों को ठीक करने के लिए तो आइडेंटिटीज आई है कि जल्दी भी हो जाए और गलती भी ना हो। देखो 151 और 149 दोनों को देख के तुम्हें क्या लग रहा है? सर दोनों को देख के ना कुछ ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि एक 150 से ज्यादा है और एक 150 से कम है। इतना तुम्हें सोच पा रहे हो खुद से? 152 और 148 होता तो सर फिर हो जाता है ये 150 से 2 ज्यादा और 2 कम। तो सॉर्ट ऑफ मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 151 को 150 प्लस 1 और 149 को। ये पेपर देने वाला भी तुमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें कुछ पैटर्न बने, जल्दी सॉल्व हो ना। कोई तुमसे इसकी मल्टीप्लाई नहीं कराना चाहता, बस वो तुमसे चाहते हैं कि तुम पढ़ के आए हो ना आइडेंटिटीज, तुम्हें आइडेंटिटीज वाला टॉपिक आता है ना, तो तुम्हें वही लगा के सॉल्व करना है। तो देखो 151 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 149 से, 151 के प्लेस पे क्या लिख दो? 150 प्लस 1, और 149 के प्लेस पे लिख दो 150 माइनस 1। क्या हो गया ये? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओहो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया 150 स्क्वायर माइनस 1, 150 का स्क्वायर। सर यहाँ भी तो टाइम लगेगा, 150 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 150 से। नहीं नहीं, 15 का हमें याद कर रखा होगा हमने, 225, 225। और सर एक जीरो तो 2 जीरो हो जाएंगी, 225 के बाद 2 जीरो आ गया। ये लो माइनस का 1, कितना आया? 22499। ये आंसर है। बताओ कितना टाइम लगा? बहुत टाइम बचाया, बहुत टाइम बचाया, बिल्कुल, बहुत ही सही बात है। इसके बाद ये देखो भाई क्या कहता है, सर 2x माइनस वाई प्लस 2z का होल स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। दो ऑप्शन है क्या, तो इसको इससे बैठ के मल्टीप्लाई करो या फिर आइडेंटिटी लगाओ। पर एक बात बता देता हूँ, आइडेंटिटी लगाने में और मल्टीप्लाई करने में क्या डिफरेंस है। आइडेंटिटी लगाओगे ना तो जो लाइक टर्म्स है ना वो एक साथ अपने आप आएंगी, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो दूर दूर आएंगी, फिर उनको तुम्हें ढूंढ के ऐड करना पड़ेगा पेपर में बैठ के, वहां होगा तुम्हारा टाइम वेस्ट। कुछ छूट जाएगी जो टर्म, वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, टिक मारोगे, घर आके कैलकुलेट करोगे, ओह नंबर जुड़ गए। लेकिन जब आएगा ना नेगेटिव लग के उसके आगे, तो जहां पे तुम 2 बच्चों से आगे थे वहां 20 बच्चों से पीछे हो जाओगे, नेगेटिव होगा, और ऊपर से जो आना चाहिए था नंबर वो नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आइडेंटिटी लगाएं, बहुत काम की चीज है भाई ये। ठीक है, क्या कहता है सर 2x माइनस वाई प्लस 2z, ये लगता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जैसा। किसके जैसा? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जैसा। क्या आइडेंटिटी थी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यस और नो? यस सर, याद हो जानी चाहिए, हो जाएगी। ठीक है, a को क्या मान लू? 2x, a के जगह पे 2x रख दो। सर a को जगह पे रख दिया 2x, तो ये बन गया 4x स्क्वायर। 2x को मल्टीप्लाई करूंगा 2x से तो 4x स्क्वायर। सर b के जगह पे है माइनस वाई, तो b के प्लेस पे लिख दिया माइनस वाई का स्क्वायर। अब माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा? माइनस वाई इंटू माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस मतलब वाई स्क्वायर, समझ गए। प्लस सी स्क्वायर, सी के प्लेस पे है 2z मतलब 4z स्क्वायर, जी समझ गए। प्लस 2ab प्लस 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई, पहले दोनों की 2 से, तो 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स वाई 4xy, लेकिन किसका साइन? माइनस का साइन, माइनस का 4xy, समझ गए। फिर 2bc, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या आएगा? माइनस वाई इंटू 2z माइनस 2yz, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो माइनस का 4yz। क्लियर क्लियर, समझ गए। उसके बाद 2c है, 2 से इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो। सर दोनों ही प्लस के तो आउटपुट आएगा प्लस में, क्या आएगा? 2 इंटू 2 4 इंटू 2, ये वाला 2 8xz आ गया आंसर। देखो मुझे तो समझाते टाइम इतना टाइम लगा, तुम्हें सोचो जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सोल्व करते टाइम तुम्हें कितना लगेगा। मात्र कई तो ऐसे हो जाएंगे इसमें एक्सपर्ट भाई, देखेंगे और टिक मार देंगे बिना मल्टीप्लाई करे। बिना मल्टीप्लाई कर तुम ऑप्शन को ढूंढ के टिक मार दोगे बिना सोल्व करे, इसको कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके अलावा एक टाइप और देखो भाई क्वेश्चन की, ऐसी ये लास्ट टाइप है, और ज्यादा कोई टाइप कुछ नहीं होती, बस तुम्हें पहचाननी आनी चाहिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तुमसे पूछ रहा है, पहले दे दो दिया हुआ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है 160, और तुम्हें दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 9/2।
तुमसे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लगा दो, निकाल दो। सर एक काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब की आइडेंटिटी खोलते हैं और लगा देते हैं। पर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का आइडेंटिटी पहले तो पता नहीं, पता है तो चलो खोल भी देंगे। तो मुझे इतनी तो बात कंफर्म पता है क्या, कि उसमें ए बी प्लस सी 3 बार मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे के साथ। ए प्लस बी प्लस सी 3 ब्रैकेट आएंगी, जो 3 ब्रैकेट सब सब नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ए से मल्टीप्लाई होगा फिर ए से। एटलीस्ट मुझे इतना तो पता चल गया इसके अंदर एक टर्म ए क्यूब होगी, पर ए क्यूब की तो वैल्यू नहीं है। तो अब क्या करें, ऐसा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा फिर, जो डायरेक्ट नहीं दिख रहा, जो डायरेक्ट नहीं दिख रहा। चलो ये सोच लो भाई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कौन सी एक्सपेंशन में आया था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कौन सा एक्सपेंशन में आया था, चलो आइडेंटिटी में जल्दी से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ढूंढो। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सर ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया हुआ है। उसके बाद तुम्हें दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। सर अगर इन तीनों टर्म को मैं देखूं ध्यान से तो दोनों तीनों में टू 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 लिखा, टू बाहर निकाल लो। कोई भी चीज सब में लिखी हुई होती है तो उसे कॉमन निकाल सकते हैं। सर कॉमन निकाल लो, टू क्या बन जाएगा, ए बी बी सी सी। यस समझ गए। तो सर फिर हमें क्या मिलेगा उससे, हमें तो ए प्लस बी प्लस सी की पावर 2 मिलेगी, हमें तो क्यूब चाहिए। देखो भाई कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, आइडिया समझो अब एक बारी। सबसे पहले तो कम से कम ए प्लस बी प्लस सी की होल पावर 2 मिल जाएगी ना, उसको 3 बना देंगे। कैसे 3 बनाऊंगा मैंने तुम्हें बताया हुआ है आइडिया, वरना भी फिर से बताऊंगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर किसके इक्वल होती है, सर ए प्लस बी प्लस सी, क्या बोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सुनो यस सर, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये आइडेंटिटी याद करना बहुत काम आएंगी। 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अगर तुम आइडेंटिटी नहीं आती तो मान के चलना ये क्वेश्चन तो तुम पेपर में छोड़ के आने वाले हो, इस आइडेंटिटी सीख के जाना। सर ए प्लस बी प्लस क्यूब चाहिए, आप स्क्वायर निकाल रहे हो, एक सेकंड रुक जाओ, सुनते जाओ क्या करने वाला हूँ। मेरा चाह रहा हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी मिल जाए ना मेरे को, बाद में पावर 3 कर दूंगा उसकी, खत्म बात। ए प्लस बी प्लस सी मिल गया तो उसकी पावर 3 कर दूंगा ना, वो तो इजी है ना। सर देखते हैं क्या होता है, पता नहीं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो रखा है एज इट इज। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर, 160। इन तीनों की वैल्यू रख दी 160, प्लस तीनों में 2 है, 2 निकाल लिया, क्या बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, उसकी वैल्यू दी है कितनी 9/2, तो यहाँ पे आ गया 9/2। यस सर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल है 160 प्लस 2 से 2 कैंसिल 9 160 प्लस 9 169। अब एक बात बताना मुझे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल है 169 के, किसके इक्वल है 169 के। अब मुझे पावर 2 इधर लिखी हुई है, इसको हटाना है। अगर इसकी पावर हटानी है तो क्या करूं, बोलो भाई क्या करूं। सर इसकी अगर आपको पावर हटानी है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, पता है क्या, क्या, बोथ साइड रूट ले लो। बोथ साइड क्या ले लो, स्क्वायर रूट। बोथ साइड ले लो स्क्वायर रूट। सुनो क्या होता है, तुम्हारे पास पावर 2 है, तुम्हें पावर 3 बनानी है, तो हमने हमेशा बताया तुम्हें कुछ भी बनाना हो उससे पहले जिससे बनाना है ना उसको 1 बना लो। इसको 1 कैसे बनाओगे, 2 से डिवाइड करके, और 3 कैसे बनाओगे, 3 से मल्टीप्लाई करके। समझ गए, समझ गए। क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो। ए प्लस बी प्लस सी की पावर 2 है ना, बोथ साइड पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 2 है की ब्रैकेट पे 1/2, सिमिलरली 169 की ब्रैकेट पे 1/2। कोई दिक्कत नहीं है सर। जब इस पे कोई दिक्कत नहीं है तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तुम्हारे पास क्या जाएगी, यहाँ से 13। क्यों, क्योंकि 169 क्या लिखा होता है, 13 इंटू 13 मतलब 13 का स्क्वायर। समझ गए सर। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 13। एक छोटी सी और बात बता देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -13 भी तो हो सकती है। कैसे सर, -13 इंटू -13 क्या करना होता है, तो -13 इंटू -13 होता है 169। तो 169 को तुम ये भी तो लिख सकते हो। हमेशा याद रखना, जब भी तुम ऐसे रूट लगाओ तो तुम्हें अपने आप से एक साइन लगाना होता है, किसका, प्लस और माइनस का। क्या, तो प्लस का या माइनस का। ऑप्शन में ऐसा हो सकता है तुम्हें सिर्फ प्लस का दे
या सिर्फ माइनस का दे, दोनों देगा तो वहां पे ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन दे रखा होगा, तुम्हें वो टिक करना होगा। क्लियर? अगर क्वेश्चन एमसीक्यू है तो सर समझ गए। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, क्या तो 13 है या -13 है। तुम्हें क्या चाहिए था सर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसका क्यूब बता दो भाई, 13 का क्यूब या फिर -13 का क्यूब। 13 का क्यूब आंसर आ जाएगा, जो भी 13 का क्यूब की वैल्यू होगी वो तुम्हारा आंसर होगा। 13 का क्यूब हम कर लेते हैं, 13 इंटू 13 169। क्लियर? और 169 इंटू 13 2197। यहाँ पे सर प्लस का आएगा, 2197 प्लस का या फिर 2197 माइनस का। क्लियर? क्या तो आंसर प्लस का आएगा या फिर आंसर माइनस का आएगा। ये टॉपिक था अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। तो बस तुम्हें याद रखनी आइडेंटिटीज, और ये वाले क्वेश्चन एक बार तुम खुद से सोल्व कर लेना। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो तुम उसे अपने आप से सोल्व कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।